चलो हम लोग शुरू करते हैं पाइथन। ठीक है, बोर्ड निकाल दो। बोर्ड कहाँ पे है? कहाँ पे? क्लिक करो, इधर के व्हाइट बोर्ड निकालो। हम्म, ठीक है। पाइथन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे पहले ये समझते हैं। ठीक है। आवाज आना चाहिए, जिसको समझ में नहीं आएगा पूछेगा। ठीक है। ठीक है, तो पहला है पाइथन बेसिक। बेसिक, ठीक है। पाइथन बेसिक में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले लूप, लूप कंडीशन, लूप कंडीशन एंड ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो है बेसिक पाइथन में क्या सीखेंगे। ठीक है। दूसरा है पाइथन से हम लोग बहुत सारे तरह के काम करते हैं। ठीक है, उससे हम लोग डेस्कटॉप का ऐप बना सकते हैं। डेस्कटॉप का ऐप बोले तो गेम, हम लोग गेम जो कंप्यूटर पे खेलते हैं वो हम लोग पाइथन से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कुछ चीजें डेमो के लिए बनाएंगे। जैसे हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे, जो हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं उस तरह का एक कैलकुलेटर डेवलप करेंगे खुद से, अपना खुद का कैलकुलेटर। ठीक है, तो सबसे पहला उसको इरेज कर दो। हम लोग डेस्कटॉप डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या चीज सीखेंगे पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे 30 दिनों के अंदर हम लोग सब कुछ बनाना सीख जाए। ठीक है, तो पहला है हमारा डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, DESKTO, ऐप डेवलपमेंट। ऐसे नहीं करो, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको शुभम, काम करो उसको हटा दो से। ठीक है, तो पहला हम लोग डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे? पहला सीखेंगे एक कैलकुलेटर बनाना। ठीक है, कैलकुलेटर ऐप। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेस्कटॉप में जनरली हम लोग दो तीन चीज बनाएंगे पहला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक आता है टिकेंटर ऐप। वो हम लोग आगे बताएंगे क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली पाइथन जो होता है उससे हम लोग डेस्कटॉप का ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, उसके बाद पाइथन से हम लोग यूटिलिटी टूल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी टूल का मतलब होता है क्यूआर कोड जनरेटर। जैसे आप लोग क्यूआर कोड देखे हो कभी पे कहीं पे क्यूआर कोड, पीहू, पीहू, अनम्यूट। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, हाँ। क्यूआर कोड क्या होता है पता है? हाँ। क्या होता है? क्यूआर कोड देखे हो कैसा होता है प्रखर? लो, क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर कोड क्यूआर कोड इसे कुछ भी स्कैन करते हैं तो अगर पेमेंट करना हुआ तो उससे स्कैन कर सकते हैं, या किसी चीज को कनेक्ट करना हुआ तो हाँ, फिर भी उसे। तो क्यूआर कोड हम लोग बनाना सीखेंगे। पाइथन के हाँ। मदद से हम लोग क्यूआर कोड बनाना सीखेंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट,
उसके बाद हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट टू स्पीच ऐप। हम लोग कुछ लिखेंगे, उसको बोलने वाला ऐप बनाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मामा को हम एक पीडीएफ फाइल दिए थे, उस पीडीएफ फाइल में क्या बेनिफिट था कि यदि हम लोग पीडीएफ फाइल में कोई इमेज है वो जो बहुत बड़ा है और उसको हम कंप्रेस हाँ करना चाहते हैं, छोटा साइज का बनाना चाहते हैं, तो वो लोग हम हाँ लोग भी पाइथन की मदद से वो ऐप बना सकते हैं जो कि किसी भी फाइल को लेगा और उसको कंप्रेस कर देगा। ठीक है, हाँ। हम्म या किसी छोटे फाइल को लेके उसको डीकम्प्रेस कर देगा, कोई बहुत छोटा फाइल है उसको बड़ा कर देगा। ठीक है, हम्म तो उस तरह का ऐप को हम लोग डेवलप करेंगे यूटिलिटी टूल डेवलपमेंट के अंदर। हम्म ठीक है, हम्म। प्रखर, उसका प्रखर। लीव हो गया है तुम्हारा। ठीक है, अरे एक से हाँ। हम्म, यूटिलिटी हाँ टूल के हाँ। अंदर हम लोग कुछ और चीज भी बनाएंगे, जैसे वीडियो डाउनलोडर। कहीं वीडियो हम लोग देखते हैं, उसको हमको डाउनलोड करने का मन करता है। ठीक है, तो हम लोग अपने खुद के ऐप से उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड करना है, तो हम लोग खुद का प्रोग्राम बनाएंगे और उससे हम लोग यूट्यूब को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो डाउनलोडर भी बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरा है, जो तीसरा पॉइंट है वो है डाटा एनालिसिस। हम लोग किसी भी डाटा को पाइथन की मदद से किसी भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो पहले समझेंगे कि ये डाटा एनालिसिस होता क्या है, फिर हम लोग कोई भी एक डाटा, जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक शॉप में गए या किसी भी दुकान में गए, वहां पे कितना प्रॉफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है उसको जानना है। तो हम लोग पाइथन की मदद से पूरे डाटा को, जो 1 लाख 2 लाख रिकॉर्ड है, उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना सामान बिका डेली बेसिस पे, किस महीने में कितना बिका, एक साल में कितना बिका। तो हम उस डाटा को, लाखों रिकॉर्ड को एक बार पाइथन में लोड करके उसके बारे में हम जान सकते हैं कि वो कैसे, वो डाटा क्या बोलना चाहता है। सपोज एक दुकान में सेल हो रहा है 5 साल तक, और 5 साल पर कौन प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम जानना चाहें ताकि हम उसको ऑर्डर दे सके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, ताकि हमारे पास स्टॉक खत्म नहीं हो। तो उस तरह का एक पूरा डाटा एनालिसिस हम लोग पाइथन की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग एक देखेंगे सुपर मार्केट डाटा एनालिसिस। हम लोग सुपर मार्केट का एक डाटा लेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे कि क्या प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन प्रोडक्ट कम बिक रहा है, कौन कस्टमर ज्यादा खरीद रहा है। ये पूरा डाटा को हम लोग पाइथन की मदद से एनालाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद इसमें कुछ टूल्स हैं। ठीक है, पाइथन तो एक हम समझ गए कि उससे हम डेस्कटॉप बना सकते हैं, हम लोग उससे कोई यूटिलिटी टूल बना सकते हैं, उससे हम डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अब पाइथन में कुछ टूल हैं, जैसे हमको एक वेबसाइट बनाना है, तो पाइथन से हम वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो पाइथन को जिस टूल से वेबसाइट बनाते हैं, वो दो टूल है। उसका एक का नाम है जेंगो, जिसमें डी साइलेंट रहता है, सिर्फ बोलते हैं जेंगो। और दूसरा है फ्लास्क। ये दो टूल है जिसको हम यूज करके वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं, अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं पाइथन की मदद से। तो पाइथन में कुछ टूल है जिसको यूज करके हम अपना वेबसाइट भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब तो रहा ये एक छोटा छोटा टूल बना सकते हैं। अब है कि मान लो हमको फेसबुक पे कुछ पोस्ट करना है, अपना खुद का ऐप बनाएंगे और उस पे जो भी डाटा रखेंगे वो पोस्ट हो जाए, जिसको बोलते हैं ऑटो पोस्टर। हर हम अपने उसमें हम फेसबुक में नहीं जाएंगे, लेकिन उसको अपने ऐप से हम उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग एक ऑटो पोस्टर भी बनाएंगे। ठीक है, और हम लोग एक चैट ऐप भी बनाएंगे, चैट ऐप, जिससे हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जैसे कैसे व्हाट्सअप है, तो हम लोग एक व्हाट्सअप हाँ ऐप भी बनाएंगे ताकि हम लोग अपना खुद का ऐप बना के उससे बात करेंगे। ठीक है, पाइथन से। ठीक है, तो इतने सारे चीज हम लोग सिर्फ पाइथन सीख के बना सकते हैं, उसके अलावा हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक
30 दिनों में ये सारे चीज बनाना सीख लें। खुद का चैट ऐप, खुद का फेसबुक ऑटो पोस्टर, खुद का एक वेबसाइट, खुद का एक डेस्कटॉप ऐप, डाटा एनालिसिस करने का तरीका, और क्यूआर जनरेटर, वीडियो डाउनलोडर, इतने सारे चीज हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। तो ये था हमारा कि हम लोग क्या सीखेंगे। तो आज का हम क्लास अब स्टार्ट करते हैं कि पाइथन होता क्या है। ठीक है, तो अभी तक क्या समझ में आया प्रखर को? पाइथन में बहुत सारे टूल्स होते हैं, उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, एप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, हम्म। शॉर्ट बना सकते हैं किसी भी जगह पे जाने का। हम्म। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि पाइथन एक्चुअली, हम पूछेंगे पाइथन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो पाइथन, देखो पहले क्या होता था, हम लोग जैसे कोई भी डाटा को मशीन में फीड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे फीड करेंगे? मशीन तो इंग्लिश नहीं समझता, ठीक है, तो हम्म। मशीन कौन सा लैंग्वेज समझता है? तो बाइनरी कोड लैंग्वेज जैसे कि 0 और 1। 0 1, 0 1 कैसे समझता है? एक कंप्यूटर को हमको 0 और 1 बताना है, तो वो कंप्यूटर कैसे समझेगा कि वो 0 है और 1 1 है? सिग्नल के रूप में। या तो हम बोलें कि लाइट ऑन है, तो लाइट ऑन है मतलब 1, लाइट ऑफ है मतलब 0। यदि हम किसी हाँ। कंप्यूटर को यह बताना चाहते हैं कि आपके पास 0 है, तो हम बोलेंगे लाइट ऑफ है। हम बोलेंगे लाइट ऑन है तो मतलब 1 है। हम बोलेंगे कि आपको 2 नंबर बोलना है, तो कंप्यूटर 2 तो नहीं समझेगा, तो उसको बोलेंगे 1 0। लाइट ऑन है, लाइट ऑफ है, तो 1 0 मतलब 2। इस पूरे जो मेथड है, जिससे हमको 3 बोलना है, तो हम बोलेंगे 2 बार लाइट ऑन है, 1 1। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या समझेगा? 2 बार लाइट ऑन है मतलब ये हमें सामने वाला बंदा हमको 3 बोलना चाह रहा है। आज हमको 4 हम्म। बोलना है, तो बोलेंगे लाइट ऑन है, लाइट ऑफ है, लाइट ऑफ है मतलब 100। ठीक है, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये हमें 4 बोल रहा है ये सामने वाला बंदा। कंप्यूटर को बोलना चाहेंगे कि एक बार लाइट ऑन है, एक बार लाइट ऑफ है, एक बार लाइट ऑन है, मतलब 1 0 1 मतलब 5। तो हम्म। कंप्यूटर जो समझता है वो इस लैंग्वेज में चीजों को समझता है। इस तरह के लैंग्वेज को लिखने की तरह को बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर वो समझता है, ठीक है, जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं 0 1 0 1। ठीक है, हम्म। इस तरह के लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, मतलब सबसे बेसिक लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। अब आदमी हमेशा 0 1 तो नहीं बोलेगा, या ऑफ और ऑन के भाषा में तो बात नहीं करेगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। यदि हम किसी को कुछ डाटा देना चाहें और उसको 0 1 में देंगे, तो सामने वाला तो लिखने में ही परेशान हो जाएगा। तो हम्म। हम लोग क्या किए, एक नया तरह का लैंग्वेज शुरू किए जिसको बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज या मिड लेवल लैंग्वेज, उसको बोलते हैं सी। हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते हैं, सी के बारे में सुने हो? हम्म। तो हम लोग बस बहुत, हाँ, तो एक सी एक तरह का लैंग्वेज है जिसको, जो एक मिड लेवल लैंग्वेज में आता है। उसमें हमको लंबा सा कोड लिखना पड़ता है। उसमें यदि हमको पहले क्या होता है, बहुत सारे लाइब्रेरी को लोड करना पड़ता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। यदि सी का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब मिड लेवल लैंग्वेज है। तो अब लेकिन वो हम्म। भी लिखना बहुत मुश्किल होता है लोगों को, तो लोग समझे कैसे? उसके लिए हम लोग इंग्लिश का एक लैंग्वेज डेवलप किए जिसमें हम कंप्यूटर को इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे यदि हमको प्रिंट करना है तो हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो पाइथन में हाँ। हमें इंग्लिश में कमांड देना पड़ता है, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब क्लियर हो गया पाइथन क्यों हाई लेवल लैंग्वेज है? क्योंकि इसमें हम जो लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, हम्म। अब बात करते हैं। तो पाइथन मेरा एक हाई लेवल लैंग्वेज है बिकॉज इस सिंटैक्स इज मोर ह्यूमन रीडेबल कंपेयर टू सी। सी एक मिड लेवल लैंग्वेज है, उसको बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है, उसको समझना पड़ता है, वो इंग्लिश में नहीं लिखा होता, उसमें थोड़ा सा सिंटैक्स होते हैं, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन वो भी एक लैंग्वेज है, मिड लेवल लैंग्वेज में आता है। अब हम लोग एक बात करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, सी अभी आइडिया आपको नहीं है, सी में थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। एक ही चीज को लिखने के लिए हमें 10 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। जैसे यदि हम किसी को प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो हमें एक लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड str.h,
हमें एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है और एक लंबा चौड़ा कोड होता है। हम लोग उतना लेंदी में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग सी नहीं पढ़े। हमें यदि पाइथन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो हम लोग को सिर्फ लिखना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि आपको हेलो वर्ल्ड आउटपुट पे दिखाना है। ठीक है, इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज। अब क्वेश्चन कहे, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज पाइथन, तो सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज है और वो रीडेबल है, इतना लिखने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ टर्म्स बढ़ाने पड़ेंगे। सही। तो पाइथन क्या है, हम लोग देखें कि पाइथन से हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डेस्कटॉप बना सकते हैं, हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। तो पाइथन को बोला गया ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जीपीएल। तो इसको एक आपको एक नोट्स मम्मा को दिए हैं, उसको आप देखिएगा, उसमें एक नोट्स है, अच्छा खासा बड़ा सा नोट्स लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ होगा कि पाइथन इज ए जनरल पर्पस लैंग्वेज, शॉर्ट में जीपीएल बोलते हैं उसको। मत क्यों इसको जीपीएल बोलते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, इसलिए ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है, और इसको हम लोग डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, डाटा साइंस, अभी अब डाटा साइंस बहुत चला हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में चला हुआ है, रोबोट्स बनाना चला हुआ है, खुद से डिसीजन लेता है, ये सारे चीजों में पाइथन यूज होता है। यदि आप अच्छे से पाइथन पढ़ लेते हो तो आपको रोबोटिक्स में काम आएगा, आपको रोबोट्स बनाने में काम आएगा। ये एक लैंग्वेज ऐसा है कि इसका सब जगह यूज होता है, इसलिए पाइथन सीखना जरूरी है और पाइथन से बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। इसलिए इसको जनरल पर्पस लैंग्वेज कहा गया है, क्योंकि ये मैक्सिमम पर्पस को फुलफिल करता है। ठीक है, तो एक नोट्स के लिए है कि पाइथन इज ए जनरल पर्पस लैंग्वेज, क्योंकि इससे हम बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, क्या जनरल पर्पस छोड़ के कुछ और तरह के लैंग्वेजेस भी होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो कि डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपने डाटाबेस का नाम सुना होगा, एसक्यूएल सुना है? पीयू, एसक्यूएल का नाम सुना है? एसक्यूएल, नहीं। हाँ, एसक्यूएल एक लैंग्वेज। एसक्यूएल जब भी हम कोई एक वेबसाइट देखते हैं ना, तो एक फ्रंट एंड होता है जो हम लोग फ्रंट से देखते हैं, और एक बैक एंड होता है जिसमें डाटा फीड होता है। जैसे आपका पूछता है कंप्यूटर में, अपना नाम बताइए, आप भरते हो मेरा नाम पीहू पीहू कुमारी है, मेरा मेल एड्रेस ये है, तो वो पीहू कुमारी और जो मेल एड्रेस है वो कहीं जाके स्टोर होता है। तो उस तरह को स्टोर करने के लिए हम लोग एसक्यूएल कमांड्स लिखते हैं, जो बैकएंड कहलाता है जनरली। ठीक है, और उस बैकएंड को कोड के अंदर लिख दिया जाता है और वो डाटा को डाटाबेस में जाके स्टोर कर देता है। तो एसक्यूएल एक तरह से एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है, जिसका यूज हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक कामों के लिए करते हैं, सिर्फ डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े जीपीएल, एक होता है डीएसएल, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ठीक है, तो जनरली डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज होता है स्पेसिफिक डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे हम एक वेबसाइट देखें, वहां डाटा स्टोर किया, तो डाटा कहीं तो कहीं जाके स्टोर होता है, तो एक डाटाबेस में स्टोर होता है, और उसको स्टोर करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये लोग डोमेन स्पेसिफिक होता है, ये सिर्फ डाटाबेस में के लिए ही काम करता है, इससे हम डाटा साइंस का काम नहीं कर सकते, इससे हम ऐप नहीं बना सकते, इससे हम वेबसाइट नहीं बना सकते। इसलिए वहां एक टर्म आता है कभी कभी एग्जाम में कि व्हाट इज डीएसएल, व्हाट इज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। आपने पढ़ा कि जीपीएल जनरल पर्पस लैंग्वेज, लेकिन एक डीएसएल भी होता है। एक शॉर्ट नोट्स है, कभी लिखने के लिए मिले कि व्हाट इज पाइथन, व्हाई इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, तो आप लिख सकते हो कि पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, और ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारे काम होते हैं। और एक इसके अपोजिट एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस का नाम है एसक्यूएल, उससे सिर्फ हम डाटाबेस रिलेटेड काम कर पाते हैं। ठीक है, अब नाउ कहता है कि पाइथन जो होता है, ये बहुत ही इंग्लिश में लिखा होता है, तो हम वो लोग आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे एक पाइथन प्रोग्राम यदि हम कोई देखेंगे, उसमें लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मतलब आप प्रिंट करें हेलो वर्ल्ड, तो ये इजीली टू यूज है और इजी टू मेंटेन है, उसको आराम से पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब क्या होता है कि पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में जब हम लोग लिखते हैं कुछ भी चीज, अब आपको हम पहले बोर्ड पे दिखाएं तो समझ आएगा। Whiteboard। तो हमारा जैसे अभी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, सी में जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें ऐसे लिखते हैं, वाइड मैन, और एक करली ब्रैकेट यहां पे देते हैं, और फिर उसके अंदर लिखते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में।
दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में हम लोग ऐसा लिखते हैं, लेकिन पाइथन में ये सब करली ब्रैकेट का यूज नहीं होता है। उसमें क्या यूज होता है, स्पेसेस का। जैसे यदि हमको ऐसा लिखना है फॉर, या उसमें हम लोग को कुछ लिखना है, कुछ भी लिखना है तो हम लोग स्पेस का यूज करते हैं। जैसे एक लाइन लिखे हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लोग स्पेस दे के लिखते हैं, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इसका नाम होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मतलब स्पेस छोड़ना। जैसे हम लोग कैसे कुछ अच्छा सा चीज लिखते हैं तो स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है, तो स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है, तो इंडेंटेशन बोला जाता है उसको। तो पाइथन यूजेस सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन, मतलब हम लोग हटा हटा के आराम से लिखते हैं, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन जो होता है, पाइथन इंडेंटेशन का यूज करता है। जैसे हम लोग पैराग्राफ में लिखते हैं ना, बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं तो थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखते हैं अंदर की तरफ ताकि वो क्लियर दिखे। तो पाइथन जो है इंडेंटेशन का यूज करता है। क्लियर है? ये सब हाँ। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स है, जब कोई पूछेगा कि अच्छा इंडेंटेशन कैसे यूज होता है अभी बता देते हैं। एक जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज। अभी प्रोग्राम कैसे लिख रहे हैं इस पे फोकस नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है कि हम लोग लिखते कैसे हैं। अब ये प्रोग्राम मैंने लिखा, अब इस फॉर के अंदर कुछ लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, दो स्पेस छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं प्रिंट आई, ठीक है। तो ये जो स्पेस छोड़ते हैं इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। तो इंडेंटेशन जब हम लोग इसमें स्पेस छोड़ते हैं तो इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। तो पाइथन क्या करता है, इंडेंटेशन को यूज करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट, हम लोग जब कोई प्रोग्राम करते हैं दूसरे लैंग्वेजेस में से सी में करते हैं, तो सी में क्या होता है ना, अच्छा हमें एक वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है प्रखर पता है? प्रखर, नहीं। वेरिएबल अब बनाते हैं ना, कुछ सपोज एक्स इज इक्वल टू 10, हाँ। तो एक्स क्या है? एक्स। तो हाँ हाँ, तो आई एक्स एक देखा है। वेरिएबल है। तो जब हम प्रोग्राम, हम्म। जब सी में प्रोग्राम करते हैं या किसी दूसरे लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमें यदि सी प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाना है तो एक्स 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 इज इक्वल टू 10 लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू जब 10 लिखते हैं इसका मतलब होता है कि आप मेमोरी में, आप एक मेमोरी ब्लॉक में एक एक्स नाम के स्पेस में 10 डाटा को स्टोर कीजिए जिसका साइज 2 बाइट होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब होता है जब ये ऐसा लिखते हैं ना, तो ये हम लोग एक फिक्स मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। एक मेमोरी में उस 10 को रखने के लिए एक ब्लॉक बनाते हैं, उस ब्लॉक में 10 को स्टोर करते हैं। समझ में आया पीयू? पीयू, हाँ। समझ में आया कि जब हाँ मैं। इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 लिखते हैं तो क्या होता है, मेमोरी में एक एक्स नाम का ब्लॉक बनता है और जिसका साइज एक 2 बाइट का होता है और उसमें 10 को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप्ड है, मतलब हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है इंट एक्स। पाइथन में जब x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्पेस एलोकेट कर देता है, हम लोग को डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि x किस टाइप का है, फ्लॉट है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है। इसको वेरिएबल बोलते हैं जनरली। तो वेरिएबल को टाइप को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, वो खुद ब खुद 10 को देखता है और अपना स्पेस को एलोकेट कर लेता है। तो ये इसका बेनिफिट है, अदरवाइज दूसरे लैंग्वेजेस में डिफाइन करना पड़ता है। तो एक और बेनिफिट है पाइथन का कि ये डायनेमिकली टाइप्ड है, ये अपना खुद का मेमोरी खुद से एलोकेट कर लेता है, ऑटोमेटिक मेमोरी, ठीक है। एक और बेनिफिट क्या है कि जब हम ये मेमोरी किसी दूसरे प्रोग्राम में एलोकेट करते हैं तो जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेमोरी हमेशा, मेमोरी में रिजर्व स्पेस रिजर्व हो जाता है, वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब ये समझाने के लिए एक चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक जैसे एक मेमोरी है, मेमोरी में ये स्पेस है, अब इस स्पेस में इसका नाम जो है ये एक्स है। तो अभी क्या हुआ, जब x इज इक्वल टू हम 10, यहाँ पे x के बॉक्स में हम जब 10 लिखे तो ये मेमोरी इसको रिजर्व कर लिया,
ठीक है। अब जब रिजर्व कर लिया तो ये हमेशा के लिए रिजर्व हो जाता है, ये खत्म नहीं होता है। लेकिन पाइथन क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ये आपको जितना काम है उतना मैनेज कर लेता है और गार्बेज को हटा देता है, जो एलोकेट किया हुआ स्पेस है उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। ठीक है। इसलिए पाइथन को बोला जाता है पाइथन इज ए गार्बेज कलेक्टेड, मीन्स प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। हमें सी में हमेशा जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हमेशा उसको डीएलोकेट करना पड़ता है, मेमोरी को फिर से यूज करने के लिए हमें उस मेमोरी को हटाना पड़ता है, हमें उसको रोल आउट करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर, जिसके कारण वो मेमोरी डीएलोकेट हो जाता है जब यूज खत्म हो जाता है। तो इससे क्या है, मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। ठीक है। तो हम लोग से कोई नोट्स पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे कि पाइथन इज ए गार्बेज कलेक्टेड। गार्बेज कलेक्टेड का मतलब ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। बस ये थ्योरी है। ये लिखने के लिए 5 पॉइंट यदि पूछ दे कि पाइथन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि पहला पॉइंट बता सकते हो कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको इजिली हम लोग रीड कर सकते हैं। फिर बता सकते हो कि ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ये डीएसएल से अलग है, डीएसएल मतलब डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज से अलग है, ये बहुत सारे चीजों में यूज होता है। फिर आप बोल सकते हो ये कोड रिलेबिलिटी होता है, कोड लिखने में बहुत आसान होता है, आपको अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो कि कोड ये इंडेंटेशन का यूज करता है, तो ये प्रॉपरली मतलब एक पूरा पैराग्राफ में लिखना अच्छा सा सुंदर दिखता है और पढ़ना आसान है। ठीक है। फिर आप बता सकते हो ये डायनेमिकली टाइप्ड होता है, मतलब ये मेमोरी एलोकेट खुद से करता है, इसके लिए डिफाइन नहीं करना पड़ता है, इंटीजर फ्लोट या स्ट्रिंग किस तरह का चीजें लिख रहे हैं वो डिफाइन नहीं करनी पड़ती है। तो एक बेनिफिट है। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, ये पाइथन इज ए गार्बेज कलेक्टेड, मतलब ये इसका मेमोरी एलोकेशन का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक होता है। तो ये बेनिफिट है। अब मम्मा को एक नोट्स हमने दी, शेयर किया था, ठीक है। उस नोट्स को आप देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो आज हम बताएं वो कवर्ड है। ठीक है। तो हाँ। एक बार प्रखर उसको एक बार आप पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है नोट्स में? हाँ हम्म। हाँ, मुझे मैंने पढ़ा था पहले भी था। अब समझ, अब ज्यादा क्लियर हो रहा है वो क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ। तो आज हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन को कहाँ पे लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। तो कल हम बताएंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है सॉफ्टवेयर को, जब हम लोग कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, कैसे रन करेंगे, ये पूरा प्रोसेस कल हम देखेंगे। ठीक है। तो हम आपको लिंक देंगे और लाइव आपको दिखाएंगे कि पाइथन जो लिखते कैसे हैं प्रोग्राम में। ठीक है। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ओके। कोई डाउट है तो पूछ हम्म। लो, अभी 10 मिनट है। कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया? हम्म। नहीं आया। आया। नहीं, हम्म। आ गया समझ में सब।